हज़रत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ में हदीस पढ़ा रहे थे बैठे। पढ़ने वाले बच्चे सामने पढ़ रहे थे और हजरत हदीस पढ़ा रहे थे। तो हजरत का चेहरा बदल रहा था, सुर्ख हो रहा था, पेशानी भी सिकुड़ रही थी, अजीब हालत हो रही थी हजरत की। तो बच्चे बहुत परेशान कि आखिर हजरत इल्म हदीस पढ़ा रहे हैं, परेशान इतना है। जब हजरत हदीस पढ़ा के फारिग हुए तो बच्चों ने कहा कि हुजूर आज आप पढ़ाने के टाइम बहुत परेशान थे। तो हजरत ने कुर्ता निकाला। जब कुर्ता निकाला तो उसके अंदर एक बहुत काला बिच्छू बैठा था। हजरत ने फरमाया जब मैं हदीस पढ़ा रहा था तो ये बिच्छू अंदर मुझे डस रहा था। 6 जगह उसने डंक मारा, लेकिन इमाम मालिक ऐसे ही बैठे रहे, हिले भी नहीं, कहीं इल्म हदीस पढ़ाने में बेअदबी न हो जाए, हदीस पढ़ाने में बेअदबी न हो जाए। 6 डंक मारा बिच्छू ने, लेकिन तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। तो हदीस कुरान सुनने के लिए अदब बहुत ज़रूरी है। हम और आप मिलाद में आते हैं तो बातचीत करते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। अदब से बैठो, सर पे कुछ ना हो तो सर पे ढक लो और मुंह में पान पुकार रख करके मिलाद शरीफ में न बैठा करो। इसलिए कि जब मुंह में पान पुकार होगा तो आप अपने नबी पर दरूद कैसे पढ़ेंगे। तो महफिल मिलाद में बैठकर जब तुम दरूद शरीफ नहीं पढ़ पाओगे तो कहाँ पढ़ोगे बताओ, और कोई मौका मिलेगा। कहने वाले ने कहा है 1000 बार बशोयम दहन ज मुस्को गुलाब। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई कि 1000 मर्तबा हम मुस्को गुलाब से अपना मुंह धुल डाले, माशाअल्लाह, उसके बाद अपने नबी का नाम लें तो भी बेअदबी। इतना बुलंद नाम है मेरे पैगंबर का। सुभान अल्लाह। और हम और आप मुंह में पान और पुकार रख करके मिलाद शरीफ सुनते हैं। मुंह साफो सुथरा रखो ताकि कम से कम अपने नबी पे दरूद तो पढ़ सको। माशाअल्लाह। खीरी में एक जलसा हो रहा था, मकबूल सैदा कलकत्तवी नात पढ़ रहे थे तो सब बैठे ऐसे। तो मकबूल सैदा कहे रे कहा सुभान अल्लाह, तो सब काका अब मुंह में पुकार भरे तो कैसे बोले। तो मेरे दीनी भाइयों, मुंह साफ सुथरा करके बैठो, कुल्ली करके बैठो, सुभान अल्लाह भी कहो, अपने नबी पे दरूद भी पढ़ो। आज आप मिलाद शरीफ में आए हो, आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, आप बैठे हो। ये बैठना नबी की मोहब्बत में है माशाअल्लाह। और ये मोहब्बत ऐसी आपको तरक्की देगी। कहने वाले ने कहा है इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया, महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। नबी की मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत। एक ज़ैद बिन दसना थे, दुश्मनों ने पकड़ लिया और उनको फांसी देने चले। जब फांसी देने चले तो उन लोगों ने कहा ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ। कहा बोलो। कहा तुम्हें फांसी देने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर तुमको छोड़ दिया जाए, तुम्हारे जगह पर तुम्हारे नबी मोहम्मद को फांसी दे दी जाए, मादल्ला, तो तुमको कैसा लगेगा। तो ज़ैद बिन दसना ने कहा था
हमसे पूछ रहे हो कि हमें छोड़ दो और हमारे नबी को फांसी दे दो, हमको लगेगा कैसा? ज़ैद बिन दसना कहते हैं, लोगों खुदा की कसम तुम मेरे बदन की बोटी बोटी कर डालो, मुझे बार बार कत्ल करो, ये तो मुझे गंवारा है, लेकिन मेरे नबी के पैर में एक कांटा चुभ जाए ये मेरे ईमान को गंवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मुझे फांसी दे दो, मुझे कत्ल कर दो, सब गंवारा है, लेकिन नबी के पैर में कांटा चुभ जाए। कहा था ये सब कुछ है गंवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता। क्या कहने भाई? फांसी हो जाए गंवारा है, ये सब कुछ है गंवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता। ये सब कुछ है गंवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता, कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। इतना भी गवारा नहीं तो सहाबा ने अपने नबी से बहुत मोहब्बत की। एक अब्दुल्ला बिन उमर है, उनके पैर में तकलीफ हो गई, दवा कराया नहीं ठीक हुई। मदीने के लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन उमर एक तरीका है, ठीक हो जाओगे। कहा बताओ। कहा तुमको जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो उसको पुकारो, तो उसके वसीले से अल्लाह तुम्हें शिफा दे देगा। तो जब कहा जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत हो उसको पुकारो, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी हैं, उन्होंने पुकारा या मोहम्मदा, ऐ मोहम्मद हमारी खबर ले लो। माशाअल्लाह। रवायतों में आता है जैसे अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने पैगंबर को पुकारा तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के नाम के वसीले से उन्हें फौरन शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक हो गए। वो सहाबी थे कि या मोहम्मद को पुकारते थे अपनी परेशानी में, और आज वहाबी कहते हैं नबी को क्यों पुकारते, या रसूल क्यों कहते हो, क्या रसूल तुमको कुछ दे सकते हैं माज़अल्लाह। तो वो सहाबी थे कि नबी को मुसीबत में पुकारते थे, और आज वहाबी देवबंदी नबी को पुकारना शिर्क कहते हैं। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, सबसे बड़ी दौलत है अपने नबी की मोहब्बत, और जो सबसे बड़ी दौलत है उसके चोट्टे भी बहुत होते हैं, चोर भी बहुत होते हैं। तो इसके नबी के चोर घूम रहे हैं डगर डगर गली गली, आएंगे कहेंगे चलो तुम्हें दीन की बात सुनाई जा रही है, चलो दीन की बात सुन लो, और जब वहाँ ले जाएंगे तो कहेंगे कि या रसूल अल्लाह न कहो शिर्क है, नबी पर सलाम न पढ़ो शिर्क है। तो ये दीन के नाम पर बुलाते हैं और ईमान छीनते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचो। इन लोगों की मिसाल तो वैसे है जैसे बताते हैं कि एक दरख्त के ऊपर एक मुर्गा बैठा कुकरू कू कर रहा था। करीब में कहूँ भेड़िया रहा है, भेड़िया जब सुनिस तो के मुंह में पानी आएगा कि है मुर्गा, कहूँ चलो शिकार किया जाए। तो भेड़िया उसको तलाश करने लगी, तो तलाश करते पहुंची तो देखा मुर्गा पेड़ पर है। अब भेड़िया के जुगाड़े नहीं बने पकड़े के, कैसे चढ़े पेड़ पर। तो भेड़िया को एक समझ में एक बात आई। भेड़िया ने कहा मुर्गा से कि मुअज्जिन साहब आपने अजान दे दी है कुकरू कू करके, अब नीचे उतरिए नमाज पढ़ ली जाए। तो मुर्गा समझ गया कुछ नहीं, ये नमाज के नाम पर बुलाकर मुझे चट करना चाहती। तो मुर्गा बेचारा इधर उधर ताकने लगा तो करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था, और मुर्गा जानता था कि वो शेर पानी पी के इसी दरख्त के नीचे आराम करने आएगा। तो मुर्गा ने कहा भेड़िए से कि मुल्ला जी बैठिए, इमाम साहब दरिया में वजू बना रहे हैं, आ रहे हैं, अभी जमात से नमाज पढ़ाएंगे। अब भेड़िया सुनिस तो बहुत खुश, समझिस कि एक को मुर्गा और है मालूम। लेकिन जब शेर दरिया से पानी पीकर झूमता झामता पेड़ की तरफ बढ़ा और भेड़िए की निगाह पड़ी तो पूंछ दबा के भगी। जब भगी तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो।
रुको रुको इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कही समार वजू टूट गया है, वजू बनावे जाए। तो यही हाल इन लोगों का है। भोले भाले जाहिल मुसलमान को बुलाएंगे और कहेंगे अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं दे सकता, नबी वली के यहाँ क्यों जाते हो, फातिहा क्यों कराते हो, मिलाद क्यों कराते हो। लिहाजा लोगों, ऐसे लोगों से बचना और अपने नबी की मोहब्बत अपने दिल में सजाए रखना। देखो आज हम मुंह से बोलते हैं, आज हम लोग मुंह से बोलते हैं, और एक वक्त ऐसा आने वाला है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे मुंह पे ताला लग जाएगा, हम मुंह से नहीं बोल पाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता अल-यौमा नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सबके ज़बानों पे मुहर लगा देगा। हम सबके मुंह नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे क्या? कुरान कहता है तुकल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ हमसे बात करेंगे। ये हमारे तुम्हारे हाथ क़यामत के दिन अपने रब से बोलेंगे। अरे आप उनको बकने दो, बच्चे हैं। अल्लाह फरमाता व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, लोगों के हाथ हैं हमसे बात करेंगे, हाथ बोलेंगे, कहेंगे परवरदिगार इसने इन्हीं हाथों के जरिए दूसरे को तकलीफ पहुंचाई, दूसरे को मारा, इसी हाथ के जरिए दूसरे का माल हड़प किया है, इन्हीं हाथों के जरिए दूसरे की माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी है। ये हाथ बोलेंगे। आगे अल्लाह फरमाता है व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पैर भी गवाही देंगे। माशाअल्लाह। पैर भी क़यामत के दिन बोलेंगे परवरदिगार इन्हीं पैरों के जरिए ये चोरी करने के लिए गया था, इन्हीं पैरों से दूसरे को कत्ल करने के लिए गया था, इन्हीं पैरों से ये नाच गाना देखने जाता था। तो इंसान ताज्जुब करेगा कि हाँ आज हमारे इन हाथों पैरों को क्या हो गया है। हम लोग सोचेंगे अल्लाह इन हाथों को क्या हो गया, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पैरों को क्या हो गया, ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। लिहाजा ऐ मेरे दीनी भाइयों, वो काम करो कि क़यामत के दिन ये हाथ हमारे खिलाफ न बोलें, वो काम करो कि ये पैर हमारे खिलाफ क़यामत के दिन न बोलें। इनसे अच्छे काम ले लो, इन्हीं हाथों से सदका दे दो अल्लाह की राह में। हुजूर फरमाते हैं एक दिन हुजूर की बीवियां जमा हुई, हुजूर की 9 बीवियां एक वक्त में जिंदा थी। हुजूर के पास पहुंची, कहने लगी या रसूल अल्लाह हम सब आपके निकाह में हैं, क़यामत में हम बीवियों में सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? तो हुजूर ने फरमाया हमारी बीवियों में सबसे पहले क़यामत में हमसे वो मिलेगी जिसके हाथ लंबे होंगे। ये हुजूर ने कहा और उठे और चले गए। तो हुजूर की बीवियां आपस में हाथ नापने लगी। आपस में आयशा ने कहा सौदा से ज़रा तुम अपन हाथ लाओ, देखिए तुम्हारा लंबा है कि हमारा लंबा है। हज़रत खदीजा दूसरे से हाथ नापने लगी, उम्मे हबीबा भी मारिया से हाथ नापने लगी, सफ़िया जुवैरिया से हाथ नापने लगी। एक बीवी दूसरी बीवी से हाथ पकड़ पकड़ के नापने लगी कि नबी ने फरमाया है सबसे पहले मुलाकात उस औरत से होगी जिसके हाथ लंबे होंगे। तो देखे किसका हाथ लंबा है। हाथों को नापा, उसके बाद थोड़ी देर बाद सरकार जब लौटे तो हज़रत आयशा बैठी रो रही थी। हज़रत आयशा जो सरकार की बीवियों में कुंवारी बीवी थी, यानी सरकार ने जितनी औरतों से निकाह किया कोई बेवा थी, कोई तलाक शुदा थी, सिर्फ एक बीवी गेरा में थी जिनका नाम है आयशा। उनका किसी से निकाह नहीं हुआ था, कुंवारी थी, वो नबी के निकाह में आई। तो वो रो रही थी। हुजूर जब देखा रो रहे हैं तो हुजूर ने पूछा आयशा रो रही हो? कहा क्यों रो रही हो, किसने रुलाया तुमको?
तो आयशा कहती है कि आपने कहा था अभी कि जिसका हाथ लंबा होगा बीवियों में वो क़यामत में हमसे पहले मिलेगी। आपके जाने के बाद हम लोगों ने अपने हाथों को नापा तो सबसे लंबा हाथ हजरत सौदा का निकला है। इसलिए मैं रो रही हूँ कि क़यामत में सबसे पहले मेरी मुलाकात आपसे न होगी, सबसे पहले आपसे सौदा मिलेंगी। माशाअल्लाह। इसीलिए गम में मैं रो रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाते, आयशा तुमने समझा नहीं, आयशा तुमने जाना नहीं। हाथ लंबा होने से मतलब ये है कि जिस मेरी बीवी का हाथ अल्लाह की राह में सदका के लिए उठता रहेगा, क़यामत में मेरी मुलाकात उसी से होगी। मेरी बीवियों में जो अपने हाथ से सदका ज्यादा करेगी, अल्लाह की राह में खैरात ज्यादा करेगी, उससे पहले मेरी मुलाकात होगी। तो हजरत आयशा का रोना कम हो गया। कहने लगे अल्लाह के रसूल तब तो क़यामत में सबसे पहले मैं ही मिलूंगी, इसलिए कि आपकी बीवियों में सबसे ज्यादा सदका मैं ही करती हूँ।